Hey everyone, welcome back to my channel. If you know me, love you. If you don't, I'm Himani Yadav. I'm a fashion designer student at NIFT Panchkula. Right now I'm in a third year, 6th semester. So अभी NIFT की date आई चुकी है, like 5th Feb है. So today I'm gonna tell you how you can prepare for NIFT in lesser time. अब तो कुछ बचा ही है, शायद एक हफ्ता बचा है. तो इट्स ओके, पैनिक करने की जरूरत नहीं है. हम शुरू से शुरुआत करेंगे और एंड तक we will crack NIFT for sure. So continue. Stay tuned. I haven't prepared anything for this video, but मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ I'll try, क्योंकि मेरे भी असाइनमेंट्स चल रहे थे और बच्चों के भी कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे आप ही लोगों के कि कैसे तैयारी कर सकता है. So जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ I try my best. Start working on your basic coloring. कलरिंग भाई, अगर बिल्कुल इसमें मना कर दिया है कि कभी ऐसा अगर उस पर स्पेसिफाई है कि उसमें यूज ब्लैक एंड वाइट यही सब है तो डोंट डू इट. बट अगर उसमें ऐसा मेंशन नहीं है और आपके पास छूट है तो प्लीज डू कलरिंग प्लीज. लाइक अगर आपको आप मतलब अब तो खैर जेनजीज आर लाइक प्रेफर मोर ब्लैक एंड ग्रेज, बट इन टोटल इफ वी सी एज अ डिजाइनर कलर्स ब्रिंग जॉय. कलर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को पसंद आती है, कितने भी आप किसी के भी भाई कितनी भी सैडनेस चल रही हो, बट कलर इज मैंडेटरी. कोई भी बंदा होगा वो ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा कलर को प्रेफर करेगा. इवन आप ड्राइंग से देख लो, चारकोल ड्राइंग भी अच्छी होती है भाई, अगर उसमें कलर हो गया तो भाई रियल, समझ रहे हो आप. तो बेसिक कलरिंग आपको आनी चाहिए. और आप अगर उसमें क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ प्लीज़ भाई, कसम से इट्स वर्थ इट कि आप उसमें शेडो ड्रॉ करनी आनी चाहिए. और हाँ, कलर व्हील के बारे में पढ़ लेना, जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मोनोटोन कलर, जितनी भी स्कीम्स होती है आई प्रोवाइड यू चार्ट, जो भी है ये सब पढ़ लेना. इट इज़ मैंडेटरी कि अगर आपको कलर क्योंकि अगर ऐसा होता है अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हमें कौन सा कलर करना है, तो सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री कलर उठाए और कर दिए. कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे के साथ अच्छे लगेंगे, सिंपल. तो अगर आप व्हील पढ़ सकते हो तो आप किसी भी उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर बहुत अच्छे से फिल कर सकते हो. तो आप सारी स्कीम्स पढ़ के जाना जो भी होती है. इस वक्त इस ईयर के कौन से कलर ट्रेंडिंग में ये पढ़ सकते हो आप. तो अगर आप उसे कॉन्सेप्ट में लिखते हो तो एग्जामिनर भी ऐसे पढ़ के सोचेगा कि हाँ बंदे को ट्रेंड की भी नॉलेज है. और फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड की नॉलेज होना बहुत बड़ी बात होती है, कसम से बहुत बड़ी बात होती है. तो अगर आप इस चीज़ के लिए सारा पढ़ लेते हैं तो यू आर गुड टू गो, कसम से. मैंने तो खैर कोचिंग ली थी मेरी, क्योंकि मैं 11th-12th में थी, मेरे पास टाइम नहीं था. बट अगर मतलब कोचिंग अगर आपने ले लिया तो अच्छी बात है, बट अगर आप एक महीने के तो क्या ही कर लोगे. बट एक आर्टिस्टिक जोन करके चैनल है जहाँ से मैंने ली थी, आप उन दीदी से भी थोड़ा वो कर सकते हो. वरना रेगुलर बेस पे जितने भी यूट्यूब्स पे वीडियोस पड़ी हैं सारी डिज़ाइन, इवन मेरा एक चैनल भी था उस पर मेरे प्रैक्टिस के टाइम की उसमें वीडियोस पड़ी हैं काफ़ी सारी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो मैंने क्या किया था. बट या अगर आप इतना कर ले तो मेरे को तो पर्सनली निफ्ट का पेपर काफ़ी इजी लगा था. इतने से बॉक्स दिए थे, उसमें तो मैं ड्राइंग करनी थी और पीछे के सारे पेजेस खाली थे. सोच रहे हो आप, प्रिंट में एक साइड कुछ है ही नहीं और जो हमें बनाना था वो इतना छोटा सा था, तो इतना कुछ नहीं आता. निफ्ट का पेपर बहुत ईजी था, बहुत ईजी था. ड्राइंग ईजी आती है, बस आप जितना स्टाइलाइज कर सकते हैं, जितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं कि ऐसा भाई हर 100 बच्चे बैठे ना, अगर आप परसेंट 100 के 100 अलग दिमाग चलाते हैं, सिंपल है. तो 100 में अगर ऐसा क्या है जो आप करके आ सकते हो जितना अलग. ऑलरेडी बनी हुई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऑलरेडी है, उसका क्या ही करोगे आप बना के. तो फोकस ऑन मोर कि आप कुछ क्रिएटिव ड्रॉ करके आए, कुछ अच्छा जो कॉन्सेप्चुअल हो, किसी इंसान के लिए कोई हेल्पफुल हो, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है. और मैं तो ये कहूँगी लास्ट में कि अगर आपको कसम से अगर आप लास्ट मिनट प्रिपेयर कर रहे हो तो जितनी भी बेसिक की चीज़ें है ना, ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वो देख लो कि वो दिखती कैसी है. बॉटल है ना, तो बॉटल के 1000 टाइप होते हैं, आपके घर में कितनी बॉटल है वो तो देखो. सोचो कि बॉटल फंक्शन तो सेम है ना, बॉटल्स हर इंसान ऐसे ही पकड़ता है, यूनिवर्सल चीज़ें हैं, ठीक है. उसी से बस उसे स्टाइलाइज कर दिया, कोई सिंपल है कोई ये कर दिया. एक बैलेंस लाइन होती है हर चीज़ में, बस उसको स्टाइलाइज करनी आनी चाहिए आपको. इट्स प्रिटी सिंपल. आपको बस बेसिक चीज़ ऑब्जर्व करो, रोड पे निकल रहे हो देखो, 1000 चीज़ देखो. माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है भाई, यूज़ इट. जितना हो सका आसपास का देखो, कंफर्म आपका निफ्ट क्लियर हो जाएगा. बस इतना करना है आपको, सारी बेसिक चीज़ें देखनी है. जीके ये सब डेली के बेस पे याद करो और कुछ नहीं करना.
और कुछ वीडियोस भी पढ़ी होंगी, 1000 ये सब जितना हो सके उतना करो। और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले सब कुछ छोड़ देना, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना, बस चीज़ें ऑब्जर्व करो, सिंपल। क्योंकि डिज़ाइनर का काम ही चीज़ें ऑब्जर्व करना होता है। हमें भी अभी हमें तो अब तक बोला जाता है कि आप ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका ये गलत है, ये गलत है, आपको ये हर चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो, उसकी डिटेलिंग कैसी है, पर्सपेक्टिव, हर चीज़ को रखोगे। अगर आप कहीं और से देखोगे तो वो बहुत अलग दिखेगा। यहाँ से इसकी डायमेंशन 3 होगी, यहाँ से आपको 4 दिख रही है, सेम ऑब्जेक्ट है ना। तो बस जितना अगर आप अच्छा ऑब्जर्व करते हो तो यू विल गेट गुड रैंक, आई एम 100% श्योर। सो बस मतलब एट द एंड वही है कि ऑब्जर्वेशन इज़ द मेन की। आप अगर ऑब्जर्व करते हैं अच्छे हो तो आई एम 100% श्योर कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी नीड चाहिए कि ये कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होते हैं कोई भी क्वेश्चन, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन ऑल्सो। मैं आपको बता दूंगी ये कैसे सॉल्व होते हैं। भाई यही किया मेरे 2 साल भाई। अब तो तेज़ प्रो हो चुके हैं इन चीज़ों में कि कोई भी इंस्पिरेशन ली, कुछ भी लिया, ऐसे बना दिया। जानवर, कोई भी एनिमल उठाया, उससे कुछ भी बना दिया। प्रैक्टिस टाइम पे तो आपको जितना बेसिक हो सकता है वही से, बस उसको स्टाइलाइज करना आना चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी क्वेश्चन का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी चीज़ का फिक्स आंसर नहीं है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग फील्ड में 2+2 4 नहीं होता, 22 भी हो सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ के डिफरेंट आंसर है और यू नो इट, आप कर लोगे, मुझे यकीन है। सो ऑल द बेस्ट, लव यू।